जय माता दी, जय मां कामाख्या। मनुष्य के जो 10 विकार हैं, उस 10 विकार में एक विकार मोह भी है। ये मोह भी मनुष्य की साधना सिद्धि में रोड़े अटकाने का काम करता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर और तन जब तक इन 10 विकारों से दूर नहीं हो सकता है, उसकी साधना में सफलता नहीं मिल सकती। तो उसी में एक पार्ट है मोह। तो जो मनुष्य का शरीर पाकर भी यदि ईश्वर के भजन नहीं करता हो, ईश्वर का नाम नहीं लेता हो, ईश्वर की शरणागत नहीं जाता हो, यानी जप तप हवन पूजन यज्ञ दान धर्म नहीं करता हो, अर्थात ज्ञान का प्रयोग न करता हो और मोहवश होकर ही कर्म करते रहता हो, या शरीर से मोहित होकर अपने शास्त्र के अनुसार बताए गए कर्तव्य का पालन नहीं करता हो, ऐसे लोग ही पारस मणि को त्याग कर उसके बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। क्योंकि यह शरीर तथा यह समस्त चराचर संसार क्षणिक स्थिति वाला होता है, एक पानी के बुलबुले के माफिक होता है। और गहराई में दी जाए तो यह शरीर और यह स्थिति जो है परिवर्तनशील होती है, और इस संसार के समस्त विषय भोग जितने भी होते हैं सब क्षणिक सुख होता है, और सब ही क्षणिक सुख ही देते हैं। तो वास्तव में ये भोग नहीं होते हैं, ये तो हमारी 84 लाख योनियों के चक्कर में डालने वाले एक प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए मनुष्य इस मोह में फंसा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है, सो तनु धरि हरि भजन न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते लेही करते डारी पारस मनि देही। अगर हमें सदा ही परम आनंदित रहना हो, जैसे बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब हम कष्ट में हैं, जीवन में हमने कभी सुख देखा ही नहीं, कभी हमने आनंद में रहे ही नहीं कि आनंद क्या होता है। तो यदि मनुष्य हमेशा परम आनंद में रहना चाहता हो, तो फिर उसे मोह से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह मोह ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है। इसीलिए ही काकभूषुंडी जो थे उनने कहा है कि इस मोह का अर्थात अज्ञान और ज्ञान का निर्णय करने वाला विवेक भी इसी मनुष्य के शरीर में ही होता है कि कौन सा अज्ञान है कौन सा ज्ञान है। यह निर्णय भी इसी शरीर में रहता है, क्योंकि ज्ञान जो है वैराग्य रूपी भक्ति भी इसी मनुष्य शरीर से ही संभव हो सकती है, और यह मनुष्य शरीर ही हम सभी को स्वर्ग या नरक में पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी के समान है। इस मनुष्य योनि को छोड़कर और सभी प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, यानी जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी, ये सब केवल भोग योनियां कही गई है। केवल इनमें जो है जितनी भी आत्मा होती है सब भोग करती है, केवल इन्हें न कोई परिवार होता है, इनका न कोई मोह नहीं होता है। इसीलिए काकभूषुंडी भी कहते हैं कि नर तम सम नहीं कवई न देही, जीव चराचर जाचत तेही,
स्वर्ग नर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। तो इस प्रकार से यह मोह ही है जो आपको हर प्रकार की बीमारी देता है, कष्ट देता है। तो आप धीरे धीरे मोह छोड़ दोगे तो निश्चित तौर से आप परम आनंदित रहने लगोगे। अब मोह किसको कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट चीज है। मोह का मतलब होता है ज्ञान न होने की अवस्था। भगवान ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, फिर भी यदि आप ये कहो कि साहब मुझे ज्ञान नहीं है और ज्ञान न होने का भाव प्रकट करो, तो वह आपका मोह है। यानी कि ईश्वर का ध्यान छोड़कर आप यदि शरीर और सांसारिक पदार्थ को अपना सब कुछ समझते हो, तो यह समझने का भाव ही आपका मोह है। इसीलिए बहुत से संत लोग जो है इस मोह में नहीं पड़ते हैं। यानी अब दूसरे रूप में यदि समझा जाए, मोह का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, इन जाति के बीच में जो पारस्परिक स्नेह होता है, जो रूप के वजह से हो सकता है, गुणों की वजह से हो सकता है, स्त्री पुरुष के सानिध्य की वजह से हो सकता है, या फिर काम वासना की वजह से हो सकता है। तो यह जो होता है, स्त्री पुरुष के बीच में जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है, यह एक तरीके का मोह होता है। बस जो व्यक्ति इस मोह से ऊपर उठ जाता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। मोह को हम केवल एक तरीके से प्रेम, प्यार और स्नेह के रूप में जान सकते हैं। तो जो व्यक्ति निर्मोही हो जाता है, निर्मोही यानी कि उसने मोह को त्याग दिया, इसलिए वो निर्मोही हो जाता है। बस निर्मोही होते ही ईश्वर के पास आपकी पहुंच होने लगती है। मोह को हम प्रेम के रूप में, प्यार के रूप में, स्नेह के रूप में, ममता के रूप में, माया जाल के रूप में, मूर्छा के रूप में कह सकते हैं। बेहोशी को भी मोह कहा जाता है, अज्ञानता को भी मोह कहता है, अविद्या को भी मोह कहते हैं, और देह यानी शरीर में जो आत्मबुद्धि होती है उसे भी मोह कहा जाता है। जो भ्रांति यानी संशय होता है उसे भी मोह कहा जाता है। तो मोह जो है एक तरीके का स्नेह या किसी से लगाव, संपत्ति से, सोने चांदी से, जमीन जायदाद से, स्त्री से, बच्चे से, इसे मोह कहा जाता है। यानी कुछ का कुछ समझ लेने वाली बुद्धि, भ्रम, उसको हम मोह कह सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।